चाय बना लेती हूँ। शिवलिंग बन गया है मेरा प्रॉपर। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया बिकॉज बोलते हैं ना कि शिव जी की पूजा करते टाइम कोई ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करना चाहिए। बट आज शिवरात्रि है तो प्रॉपर रेडी होके पूजा करेंगे, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन तो पार्वती जी की भी होती है, इसलिए। यस, तो बेसिकली सारा सामान आ गया है और थैंक्स टू माय निधि भाभी बिकॉज वो सामान ले आई थी। उसकी वजह से मुझे टेंशन न थी। मैं थी कैसे होगा, लेकिन जो कुछ ज़रूरत की थी तो वो बेसिक सामान ले आई। बाकी का छोटा मोटा रह गया तो वो मेरे हस्बैंड ले आएंगे शाम को, बिकॉज उनका कुछ फिक्स नहीं है कि वो कब तक आएंगे। इसीलिए मैंने मंगा लिया था ज़रूरत का, जिसके बिना पूजा हो ही नहीं सकती। यस, तो जॉब का काम भी हो गया है और आज मैंने हाफ डे ले लिया है। मुझे काम नहीं करना है बिकॉज मैं आधा दिन आज पूजा पाठ में बिजी रहूँगी बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद सारा सामान आ गया है, फिर लगा के दिखाती हूँ क्या क्या है एंड बेसिक से तैयार होते हैं। चलो तो ये सारे सामान रख लेते हैं, पहले इनको अच्छे से लगाते हैं। रेडी कर ली। अभी ये तेल, दाल वगैरह, अनाज वगैरह रह गया है, दूध, गंगा जल, ये सब चीज़ें रह गई हैं, वो भी ऐड करती हूँ। ये पहले चाय पी लेती हूँ बिकॉज बहुत सारा काम है, फिर उसके बाद शाम का खाना भी बनाना है, तो सारी चीज़ें करनी होती है मुझे, इसलिए अकेले मैनेज करना है। इधर देखो बच्चे कैसे ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। जा रही हूँ। फुल प्रिपरेशन हो गई है, बस मिठाई और फल रखने को रह गए हैं, तो वह मैं अभी रख लूँगी और मैं रेडी होने को रह गई हूँ। पूरा 2-3 घंटे लग गए प्रिपरेशन में, बट कोई नहीं, प्रिपरेशन हो गई है सारी। खाना वाना भी बन के रख गया है, मैंने भी नहा लिया है, मेकअप भी जो बेसिक होता है वो कर लिया, बस कपड़े चेंज करने को रह गए हैं और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ एज यूजुअल। लेट्स सी कितनी देर में आते हैं। टाइम तो क्या 7:20। यहाँ पे रुद्राभिषेक स्टार्ट कर दिया था एंड हमने भजन लगा लिया था, बट कॉपीराइट की वजह से वो म्यूट कर दिया है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरे फ़ोन की मेमोरी भी फुल हो गई थी, तो जो स्टार्टिंग का हमारा रुद्राभिषेक का प्रोसेस था बस वही शूट हो पाया है, बाकी का नहीं हो पाया है। बट कोई नहीं, पूजा पाठ अच्छे से हो गया था और ईजीली तरीके से सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। सबसे पहले दूध वगैरह जो अर्पित करते हैं वो सब किया एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट पूजा करते करते हम लोगों को 8:45 बज गया था। पूजा पाठ करने के बाद फिर खाना पीना खाया, रेस्ट किया। सीरियसली मतलब सोशल मीडिया खोल रहे हैं ना तो लोग जान रहे हैं पार्थिव शिवलिंग की वैल्यू एंड उसकी महिमा, बिकॉज़ लोग पहले नहीं समझते थे लेकिन अब समझते हैं। और बहुत ही पॉजिटिव वाइब था घर में। पूजा पाठ स्टार्ट हो गए। यहाँ पे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने जल चढ़ाया, उसके बाद मैंने चढ़ाया, फिर दही, घी वगैरह जो जो जैसे जैसे समझ में आता है हम लोगों को वैसे वैसे कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो विधि होती है बिल्कुल वैसे ही किया जाए, जितना समझ में आता है वैसे सारी पूजा पाठ कर लेते हैं। फाइनली हो गई पूजा और यार फ़ोन का स्पेस भर गया था, वरना मैं पूरा प्रोसेस दिखाती, आरती वगैरह भी सब कुछ दिखाती। यहाँ पे मैंने सूट चेंज कर लिया था, सूट पहन लिया था ऑरेंज कलर का, मेरी शादी का एक सूट था वो पहन लिया था। लास्ट में उसका एक फ़ोटो मैं लगा दूँगी, वो आप लोग देख लेना। तो फाइनली ऐसा रहा मेरा दिन। खाने पीने की वीडियो मैंने शूट नहीं की बिकॉज़ फिर वैसे ही फ़ोन की मेमोरी इतनी फुल हो रही थी, इसीलिए। यहाँ पर फिर कच्चा दूध चढ़ाया और बिल्कुल पता है शिवलिंग इतनी अच्छे से बन रही थी ना, बिल्कुल भी मिट्टी मेल्ट नहीं हुई थी, अच्छे तरीके से सारी चीज़ उस पर
लग रही थी, चढ़ रही थी और बिल्कुल भी मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की शिवलिंग में पूजा करते हैं ना, एग्जैक्ट वैसा ही लग रहा था। और किस किस ने बनाई पार्थिव शिवलिंग, किस किस ने पूजा की, आप सब लोग बताओ। मेरे पास ना बस एक चीज़ की कमी थी कि गंगा जल नहीं था, लेकिन कोई नहीं, अब मैं गंगा जल मंगाऊंगी। मेरे पास है नहीं, मैं ऑर्डर करूंगी या फिर किसी शॉप पे अगर मिल जाएगा तो वहाँ से मंगा लूँगी। किससे लेती फिर, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी तो सारी चीज़ें मेरे पास थी जो रुद्राभिषेक में होती हैं। तो ऐसा रहा हमारा दिन, पूजा पाठ कर ली बढ़िया तरीके से, आरती भी कर ली थी। बट वो ये ना, कॉपीराइट की वजह से सेम वीडियो हम नहीं लगा सकते, वॉइस ओवर करनी पड़ती है। क्या फ़ायदा फिर हम इतनी मेहनत करें, वीडियो अपलोड कर दें, कॉपीराइट आ जाए। इसीलिए जब हम रुद्राभिषेक कर रहे थे तो हमने भजन वगैरह लगाया, तो उससे बहुत पॉजिटिव आ रहा था।